फ्रेंड्स, मुझे भी बुखार आ गया है और बहुत ज़्यादा बुखार था 102। रात में बहुत सर्दी भी लग रही थी, फिर सर्दी के बाद गर्मी भी बहुत लगी। अब हम ये दवा लेके आए हैं अभी डॉक्टर के यहाँ से। पहले मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मम्मी को ठीक किया, अब हम बीमार हो गए। पर ये मम्मी का बुखार तुम्हें लग गया पर ये है कि मम्मी को ना हो, क्योंकि मम्मी फिर चिल्लाती ज़्यादा है। अरे बूढ़े लोग भैया झेल नहीं पाते हैं, अरे अम्मा, अरे दद्दा ऐसे करते हैं। उनको ये नहीं है आराम से लेटे रहे, मुंह से आवाज बहुत निकालते हैं। पूरी रात चिल्लाएंगे, सोने नहीं देंगे। पूरे मोहल्ले को, पूरी गली को पता चल गया है कुछ हो गया। पता चला बुखार आ गया। जबकि मम्मी से ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, पर फिर भी वो महसूस नहीं हो रहा। काम भी कर लिया और दवा भी लेके आ गए, अब ये खाने जा रहे दवा। चुपचाप खा लेगी ये दवा और लेट जाएंगी, सो जाएंगी, आराम मिल जाएगा। आराम मिल जाएगा। चिल्लाने से क्या होगा? आराम से जितनी देर चिल्लाओ उतनी देर आराम चिल्लाने कर। से ऊपर वालों को परेशानी होती है। हाँ। पता नहीं है क्या दिक्कत है, हम समझ नहीं पा रहे। जितनी देर चिल्लाने में लगता है उतनी देर आराम से सो जाओ। तो हमें ये लगता बुखार आ जाए, एक तो बुखार की कमजोरी और दूसरा चिल्ला हो, उसकी एनर्जी वेस्ट, हाँ, डबल मेहनत पड़ती है। अब मम्मी को तो आराम है, अब इनका नंबर आ गया बुखार का। बता, थकान हो गई बहुत ज़्यादा। शादी में गए और फिर इधर काम भी हो गया और भाग दौड़, धूप तो पड़ी रही है। जरा सी पानी की कमी हो जाए तो तुरंत बुखार आ जाता है। वैसे हमें कुछ था नहीं, लग नहीं रहा था, पर एकदम से आ गया, पता नहीं। फिर हमने डोलो दवा भी खाई, तब भी ठीक नहीं हुआ। ये समझो दवा खाने के बाद भी बुखार नहीं उतरा। आज हम सिंपल सा खाना बना रहे हैं। एक तो रैया है ये, और ये खीरा काट लेंगे सब्जी, और ज़्यादा होगा दलिया बना लेंगे, रोटी। और अभी सतुआ पी लिए। सतुआ पी लीजिए, इससे पानी पिया जाएगा और एनर्जी पी लेंगे। सही हो जाएंगे, आराम मिल जाएगा। सही हो जाएंगे आराम अब से। बुखार आ गया, उससे गर्मी निकल जाएगी, क्योंकि धूप बहुत पड़ रही है। हाँ, चलिए हम आपको फिर बताते हैं हम ठीक हुए या नहीं। ठीक हो जाएंगे। बुखार को नौता दे रही हो तो मेरे पास बने रहो। बुखार आया है तो चला जाएगा। आप लोग ये सोचेंगे कि इनको बुखार लग रहा है, ये तो आराम से बातें कर रही हैं। हिम्मत नहीं आनी हाँ। चाहिए किसी भी काम में। अगर हताश होके बैठ गए हैं, बहुत थकान है, हमें बहुत बुखार है, तो बुखार और भी हावी हो जाएगा आपके ऊपर। इसलिए उसे मेहमान नहीं बनाना है, आया और गया तुरंत भगा दो उसे। अर्जेंट वाला गेस्ट। सुबह आओ शाम को जाओ। और हमें तो बस ये लगता बूढ़े लोगों को बुखार ना आए, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान हो जाते, खुद भी परेशान रहते, दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो उनके बदले हम लोग को आ जाया करे तो हम लोग मस्त होके जेल लेते हैं और खाते पीते रहते हैं। वो लोग तो तुरंत गुड़ी मुड़ी हो जा रहे हैं। इतने बुखार में तो अपने मम्मी पापा तुरंत बुढ़ी हो जाते हैं। और मेरे मम्मी पापा क्या, सभी बूढ़े लोग हो ही जाते हैं अधिकतर। तो इसलिए हम चाहते हैं उनको कुछ भी ना हो, हाँ, वो आराम से रहें, सही रहे। खुश रहें, मस्त रहें। जो उनकी बीमारी है बाबा मुझे दे दे। क्योंकि हम में झेलने की क्षमता है। डॉक्टर ने देखो कितनी सारी दवा दे दी, ये रखी दवा, ये दे, और ये 2 दिन की दवा दी है, फिर बोला कि फिर बताना। और ये सब गोली खाने के बाद 1 घंटा बाद ये वाली खाना है। तो ये पानी, अब दवा खा ले, फिर देखो आराम मिलेगा। ये देखो, मेरी तबीयत ख़राब थी तो दीदी मेरे लिए संतरा लेके आई है कि ये खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। फिर उसके बाद ये तरबूज भी भैया जी से बोल के मंगाया है मेरे लिए। कह रही वैसे तुम शरीर में पानी की कमी हो गई, इसलिए उनको बुखार आ गया और चक्कर आ रहा है। तो दीदी ने तरबूज खाओ, पानी की खूब पूर्ति करो। कह रही वैसे तुम पानी पियोगी नहीं तो तुम तरबूज खा लोगी तो पानी की पूर्ति हो जाएगी। हमने कहा देखो दीदी कितनी चाहती हैं, ऐसी दीदी सबको मिले। गर्मी बहुत पड़ रही है। ख्याल रखने वाला भी कोई होना चाहिए। दवा तो हर कोई दिला देता है, लेकिन जब तक अपनों का प्यार ना मिले वो कहाँ पाता है। देखो। इतनी ज़्यादा केयर करती हैं दीदी, और रियल में सुबह से बहुत ज़्यादा आराम मिल गया।
तरबूज खा लो, आपकी तबीयत खराब है सही हो जाएगी। देखो दीदी ने मेरे लिए तरबूज मंगा दिया तुमसे है। तो काट के भी नहीं खाया जाता। सच में नहीं खा पाते हम। जल्दी जल्दी खाओ और सही हो जाओ। आप लोग भी खा लो आके। लाल लाल तरबूज पानी की पूर्ति करता है। तरबूज है, खीरा है, ये गर्मी के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि लोग इतना पानी पीते नहीं हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। इससे अच्छा तरबूज खाते रहो, खीरा खाते रहो, और जितनी भी हरी सब्जी है खाते रहो, स्वस्थ बने रहेंगे। और जब तबीयत खराब हो तो ये लगता कोई हाथों पे सामान दे दे। इनकी तो वो कंडीशन है कि हाथों पे देनी पड़ती है हर चीज़, ये खा लो वो खा लो। अपने हाथ से कुछ खाना नहीं है, इतनी तो आलस्य है, आलस ज़्यादा है? जब खिलाने वाला बैठा है तो खुद ही आ जाएगा सामान। अब हम कब तक काट काट के खिलाएंगे? आप ही लोग बताओ। अपने हाथ से तो खाना पड़ता है कुछ ना कुछ। चलो वही जब तक है तब तक खिला रहे हैं। सही बात है। देखो फ्रेंड्स, अब ये दवा खाने जा रही हैं। पहले तो ये दवा खा ही नहीं पाती थी, अंदर रखती थी गोली और मुंह पानी डाला मुंह में, पानी अंदर दवा बाहर। अब ये एक एक करके गोली खा पाएंगी, इकट्ठी वो भी नहीं खाना सीख पाएंगी। अब सबसे पहले हम ये बड़ी बड़ी खाएंगे, इनसे हमें बहुत डर लगता है। ये ऐसे खा पाती हैं एक एक करके बच्चों की तरह। और ये रखे हैं गोली। अब भी हमें डर लगता है कहीं दवा बाहर आ जाए। अगर बड़ी गोली हो तो उनकी आंखें निकल आती हैं। ऐसे तो बच्चे खाते हैं एक एक करके गोली। के लिए हमें ये एक गिलास में पानी कभी कभी कम पड़ जाता है। बहुत से लोगों को देखा हमने, इतने से पानी में ही एक साथ गोली रख लेते हैं, 4-4 5-5, ऐसे ऐसे मुंह घुमा के खा लेते हैं। अगर ये मुंह घुमाए तो कहो इनके दांतों में ये लग जाए गोली और पानी चला जाए, बाहर आ जाए। तब और बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। फिर पोजीशन हो जाए। इससे अच्छा भैया आराम से खा लेते थोड़ी थोड़ी। लेकिन अभी ये आराम मिल गया, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, कम पैसों में इलाज बढ़िया करते हैं। इलाज बढ़िया करते हैं और ज़्यादा फुटरा नहीं बांध के देते हैं। 2 दिन की दवा देते हैं, कहते हैं बेटा फिर अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आ जाना वापस, पर इतने ही में काम चले तो क्यों ज़्यादा किसी को खिलाओ। अच्छे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से दवा लेने जाओ फिर वो ऐसे बोलते हैं, अभी ये बताएंगी सीख के आई हैं वहाँ से। हम डॉक्टर साहब के पास गए, हमने बोला डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने डोलो दवा खा ली, फिर भी उससे बुखार कम नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर साहब के पास डोलो दवा कम पड़ गई, तो उन्होंने कहा हम तुमको 3 गोली और दे रहे हैं ये वाली, और तो का बिटिया तुम्हारे पास डोलो दवा रखी है घर का? तो हमने कहा डॉक्टर साहब रखी है। तो ऐसा है जहाँ में तुम एक दवा सब में मिला लियो तुम अपनी तरफ से। तो हमने कहा डॉक्टर साहब अगर तुम्हें कछु समस्या जान पड़े तो तुम फिर आ जाइयो, हमें ढेंगा तो रहता ही है, चाहे कभी तुम आ जाइयो, कोई शर्म वाली बात नहीं, हम तो तुम्हारी बिटिया पड़ोसी हैं। ये डॉक्टर साहब की नकल बता रही, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर साहब। अच्छे हैं, हमें कोई भी समस्या उन्हीं के पास जाते हैं और सबको बताते भी है कि उनसे ले आओ। और भी डॉक्टर हैं बकेवर में बहुत सारे, पर वो थैला भर भर के दवा देते हैं। अगर बीमारी इतनी सी हो तो वो इतनी बड़ी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे तो मरीज को जल्दी से आराम ही मिल जाएगा। सही बात है, खींचने के चक्कर में रहते हैं। पहले रोग बड़ा कर दो फिर उसे धीरे धीरे कम करते रहो। धीरे धीरे कम करो, पैसा आता रहेगा। पानी की बोतलें चढ़ा दो, 20 रुपए की बोतल आती है और
1,000 रुपये ले लेते हैं, उतना ही पानी घर पे पी